चलिए स्टार्ट करते हैं। सबको स्क्रीन दिख रहा है? बताओ पहले ये। सबको स्क्रीन दिख रहा है तो चलिए ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट जो सर्किट यूज करेंगे, ठीक है, सीरीज वाला तो सबको समझ ही आ गया होगा, बहुत आसानी सर्किट था, ठीक है। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा, और इसको पहले बंद करते हैं। नेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं, आ जाओ, इस एमीटर को हटा दो यहाँ से। देखो एक और रेसिस्टर लेते हैं, और इस बार ये रेसिस्टर्स आपस में पैरेलल में, ठीक है, और आपस में ये दोनों पैरेलल हो गया। और जो करंट है यहाँ पे आपका, एक यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना कि एमीटर लगा देते हैं, वरना करंट आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। ये कट करो यहाँ से। बाकी दो एमीटर और लेते हैं और देखते हैं क्या है। एक एमीटर यहाँ और दूसरा एमीटर, यानी देखो क्या कर रहे हैं ना हम लोग, ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं, और ठीक है। देखो ये 6 ओम, और इसको मैं कर देता हूँ, ये 6 ओम का है और ये है आपका 3 ओम का, नीचे वाला भी 3 ओम का है, ठीक है। और ये जो है ये 3 ओम ही रहने दो, और जो बैटरी है इस बैटरी को मैं कर देता हूँ 10 वोल्ट। चलो अभी आप लोग बताओ, पूरा सर्किट आपको क्लियर दिख रहा है ना? ठीक है। अब बोलोगे इसका सर सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने, तो देखो मैं सर्किट डायग्राम भी बना सकता हूँ इसका। देखो ये सर्किट डायग्राम, सबको सर्किट डायग्राम दिख रहा होगा। देखो ये सर्किट डायग्राम दिख रहा है, ये दोनों रेसिस्टेंस आपस में क्या है, पैरेलल में है, और ये क्या है, सीरीज में। दिख रहा होगा सबको सर्किट डायग्राम अभी, ठीक है। चलो सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। आप मुझे 3 चीजें बताओ जल्दी जल्दी से, आप ही लोग सॉल्व करो। बताओ मुझे करंट बताओ, नेट करंट कितना होगा, सबसे पहले बताओ कि टोटल करंट कितना होगा। ये टोटल करंट आपका जो आई आएगा, ये बताओ कितना होना चाहिए। टू एम्पियर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, चलो ठीक है। नेट रेसिस्टेंस तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी सबसे पहले आप लोग से सॉल्व करवा लूंगा, इसके बाद इसका आंसर दिखाऊंगा सबको। ये 2 एम्पियर है, और नेट रेसिस्टेंस देखो 6 और 3 का, 6 और 3 आपस में किस में है, पैरेलल में है, राइट। तो 6 और 3 का आपस में पैरेलल में लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 6 या 18/9, 18/9, यानी कि इसका सॉल्व करके टोटल का 2 ओम आएगा। इस टोटल का जब देखोगे तो इस टोटल का 2 ओम आएगा, ठीक है। और ये 2 इस 3 के साथ सीरीज में है, तो 2 और 3 कितना आ गया, 5 ओम। तो आर इक्विवेलेंट आपका कितना हो जाएगा, देखो आर नेट आर 5 ओम, और वोल्टेज आपका कितना है, 10 वोल्ट। तो V इक्वल्स टू कितना, आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। तो आप डायरेक्ट I भी लिख सकते हो ना, I क्या लिखोगे, V बाई आर। I विल बी इक्वल टू व्हाट, V बाई आर। V बाई आर, V कितने का था, 10 का, 10/5, यानी कि 10/5 यानी कि
2 एम्पियर। ठीक है, क्या यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? चलिए ठीक है, अभी आप लोग बताओ, आप लोग बताओ कि इस 3 ओम से करंट कितना होना चाहिए, यहां पे करंट कितना दिखना चाहिए? ये जो 3 ओम है ये वाला, कौन सा, ये दिस वन, ये 3 ओम से करंट कितना जाना चाहिए बताओ? तीन लोगों का जवाब आ रहा है 2 एम्पियर। 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। ठीक है, गुड। ठीक है, यहां से आपको दिखना चाहिए कितना, 2 एम्पियर। तो मैं यहां लिख देता हूं 2 एम्पियर। ठीक है, चलो अभी बताओगे इस 3 ओम का वोल्टेज कितना होगा? इस 3 ओम का वोल्टेज कितना होगा? What should be the voltage of 3 ohm? 10 वोल्ट कैसे हो जाएगा उज्जवल? 10 वोल्ट तो टोटल को मिल रहा है ना। अरे इससे करंट आपने बोला 2 एम्पियर, करंट आपने बोला 2 एम्पियर, तो V इक्वल्स टू आई आर लगाओ ना जी, I इंटू आर। आई यानी कि 2 एम्पियर और R यानी कि 3 ओम, तो 3 टू जा 6 वोल्ट। इसकी जो वैल्यू होगी वो 6 वोल्ट होगी। ठीक है, चलो अब यहां से देखो 2 एम्पियर गया और 2 एम्पियर फाइनली वहां से निकल गया। चलो अभी बताओ 6 ओम से कितना करंट जाएगा, और 6 ओम से कितना करंट जाएगा और 3 ओम से कितना करंट जाएगा, सोचो। करंट डिवीजन रूल याद कीजिए, करंट डिवीजन रूल। 6 ओम से कितना करंट जाएगा? सिक्स ओम से कितना करंट जाएगा? 6/9। तो एक का जवाब आ रहा है, बाकी लोग? सिक्स ओम से कितना करंट जाएगा? 6/9। देखिए कैसे करंट अगर आप निकालना चाहो इसका, तो करंट आप निकालना चाहो तो करंट डिवीजन रूल लगाओगे ना। तो करंट डिवीजन रूल लगाओगे तो करंट डिवीजन रूल में करंट दूसरे पर डिपेंड करता है, यानी कि 3 इससे जो करंट जाएगा वो मैं निकाल रहा हूं 3/9 इंटू 2। 3/9 इंटू 2। ठीक है, तो 3/9 इंटू 2 यानी कि 6/9, ये आ जाएगा 6/9 एम्पियर। ठीक है, सिमिलरली इससे जब निकालेंगे तो इससे निकालेंगे तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6/9 इंटू 2। 6/9 इंटू 2 दैट इज 12/9 एम्पियर। क्या यहां तक सबको क्लियर है? क्या यहां तक सबको क्लियर है? चलिए अभी बताइए कि इस दोनों का वोल्टेज कितना होगा, 6 ओम और 3 ओम दोनों का वोल्टेज कितना होगा? दोनों पैरेलल में देखो, दोनों पैरेलल में है, 6 ओम और 3 ओम दोनों का वोल्टेज सेम होना चाहिए। और कितना होना चाहिए? टोटल 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट में 6 वोल्ट इस भाई साहब ने ले लिया, 10 वोल्ट में 6 वोल्ट इस भाई साहब ने ले लिया, तो बचा कितना, 4 वोल्ट ना। तो यहां से कितना हो जाएगा, सिर्फ 4 वोल्ट। ये वोल्टेज दोनों का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट। ठीक है,
क्या सब कुछ निकाल लिया हम लोगों ने? अब बताओ, देखो इस दोनों रेसिस्टर से करंट निकाल लिया, दोनों रेसिस्टर का वोल्टेज निकाल लिया, इस रेसिस्टर का करंट निकाल लिया, इस रेसिस्टर का वोल्टेज निकाल लिया, ठीक है, टोटल करंट भी निकाल लिया, टोटल रेसिस्टेंस भी निकाल लिया, ठीक है। क्या सबको क्लियर हुआ ये न्यूमेरिकल? क्या सबको ये न्यूमेरिकल क्लियर हुआ? सबका जवाब नहीं आ रहा। अरे यार इतना समझाया फिर भी बताओ। चलो ठीक है, मैक्सिमम लोगों का आ रहा है अभी कि ठीक है, ठीक है। आइए अब वापस से हम लोग प्रैक्टिकल करके आप देखते हैं कि भाई सबका जो हम लोगों ने निकाला क्या वो जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इस सर्किट, पहला सर्किट डायग्राम में देखते हैं। देखो सर्किट डायग्राम में देखो, तो पहला 0.67 एम्पियर, देखो 6 ओम से कितना निकाला था, 0.6/9 करके देखो, 0.67 ही आएगा, करके देखो 6/9 जब करोगे तो 0.67 एम्पियर ही आएगा। और नीचे वाला 1.33, 12/9 करो, देखो 4/3 आएगा और 1.33 आएगा। देखो टोटल करंट आपने 2 एम्पियर निकाला था ना, देखो यहाँ 2 एम्पियर हमने लिख रखा था, ये 2 एम्पियर आया। सबको नोटिस कीजिए, ठीक है। देखो 2 एम्पियर और यहाँ पे टोटल, अब सबका करंट दिख गया हम लोगों को। अब सबका वोल्टेज मेजर करते हैं, आओ तो जरा सा देखो, तो 6, सबसे पहले 6 ओम का वोल्टेज मेजर करते हैं। देखो 6 ओम का वोल्टेज कितना दिख रहा है, 4 वोल्ट। 6 ओम का 4 वोल्ट दिख रहा है सबको? अभी 3 ओम का भी मेजर करो, देखो 3 ओम का भी कितना है, देखो 3 ओम का, 3 ओम का भी आपका 4 ओम, ठीक है। अब इस 3 ओम का मेजर करते हैं, तो इस 3 ओम का मेजर करेंगे तो देखो इस 3 ओम का कितना आ रहा है, 6 वोल्ट, ठीक है। क्या अभी ये न्यूमेरिकल सबको क्लियर हो गया? बाकी ये तो मैंने सर्किट डायग्राम बना के दिखाया था, आप चाहो तो ओरिजिनल सर्किट भी देख सकते हो। ये देखो ओरिजिनल सर्किट में ऐसा आएगा, ये ओरिजिनल सर्किट रहेगा आपका, ठीक है। और इसमें आप करंट फ्लो करवा के देखना चाहो, इलेक्ट्रॉन की, भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ फ्लो कर रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन भी फ्लो करेगा, देखो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहा है। सो देखो यहाँ से जा रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो 2 पार्ट में बट रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर से चले जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर से चले जा रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं, इसको सर्किट, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं और देखते हैं फिर क्या इस पूरे को हम लोग रब करते हैं और फाइनल देखेंगे कि क्या करना है। चलो अभी क्या लिया था, अभी लिया था 2 को लिया था सीरीज में, और 2 को लिया था पैरेलल में, 1 को लिया था सीरीज में, राइट। इस बार जस्ट अपोजिट करेंगे, इस बार क्या करेंगे, 2 को सीरीज में, ठीक है, और उसके साथ 1 को आपका पैरेलल में। तो मैं इस सर्किट को भी ब्रेक कर रहा हूँ यहाँ से, देखो ये 6 और 3 का, आप पहले ये स्विच को हटा दो। अभी क्या करना है कि इसको इस पूरे के ही साथ पैरेलल में रखेंगे, राइट। इस पूरे के साथ यहाँ पे क्या करेंगे, पैरेलल में,
तो थोड़ा सा देख करो यहाँ, ये देखो चलो अभी अपने को क्या करना है कि ये इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। ये कनेक्ट हो गया यहाँ और ये कनेक्ट हो गया यहाँ। चलो ये पूरा कनेक्ट हो गया, ठीक है। और साथ में देखो अभी क्या हो रहा है, वो दोनों आपस में 6 और 3 आपस में किस में है, सीरीज में। 6 और 3 आपस में सीरीज में, ठीक है। और फिर 6 और 3 आपस में सीरीज में, और फिर ये 9 है। इसको मैं थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन आसान करने के लिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करने के लिए ये मैं इस 3 ओम जो है इसको मैं 9 कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैं 9 कर दे रहा हूँ। देखो 6 और 3 आपस में सीरीज में, फिर 9, और जो वोल्टेज है वोल्टेज का फिर मैं इसको 18 वोल्ट कर दे रहा हूँ। चलो ठीक है, अभी बताओ स्टार्ट करो। चलो सर्किट सबको दिख रहा होगा, सबसे पहले सर्किट डायग्राम बना लेते हैं, इसके बाद बाकी सब खेल करेंगे। ये हमारा सर्किट डायग्राम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को हटा दो भाई, इलेक्ट्रॉन ये दिक्कत करेगा, ठीक है। सबको पूरा सर्किट दिख रहा होगा। चलो बताओ नेट रेसिस्टेंस कितना होगा। नेट रेसिस्टेंस 6 और 3 आपस में सीरीज में और उसके साथ 9 पैरेलल में, बताओ नेट रेसिस्टेंस आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो कितना होगा। 9 ओम, नहीं 9 ओम तो नहीं आएगा, फिर से सोचिए। फिर से सोचिए। 6 और 3 पैरेलल सीरीज में, तो सीरीज में तो 9 ओम तो उसी का हो गया, और फिर 9 पैरेलल भी तो है। 81 by 18 नहीं, 9 by 2 इज द आंसर। अरे 9 और 9 आपस में ना, 9 सूरज 1 ओम कैसे आएगा, 1 कहां से आएगा दिव्यांशु, सूरज। 9 by 2 इज करेक्ट। ये 6 और ये 3 आपस में सीरीज में, तो इस दोनों को मिला लो, तो इस दोनों को मिलाओगे तो कितना हो जाएगा 9 ओम, राइट। दिस वन विल बी 9, और ये 9 और ये 9 आपस में किसमें दिख रहा है आपको, पैरेलल में ना दिख रहा है। ये 9 और ये 9 आपस में पैरेलल में दिख रहा है ना। हाँ तो 81 by 18, हाँ हाँ ठीक है, 81 by 18 यानी कि आपका 9 by 2, ठीक है। तो आपका नेट ये दोनों आपस में कितना हो जाएगा। और देखो एक बात और बताता हूँ, कैलकुलेशन देखो, तो बताया था ना कि जब भी दो आइडेंटिकल रेसिस्टेंस हो तो R बाई एन करते हैं, तो R बाई एन करते तो 9 और 9 इक्वल था, इसलिए यहाँ डायरेक्ट 9 by 2 कर दो ना, उस कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। तो जो R निकलेगा वो कितना हो जाएगा, नेट R विल बी 9 by 2, 9 by 2 यानी कि कितना, यानी कि 4.5। क्या इतना सबको क्लियर है, बताओ। चलिए अभी बताओ कि V इक्वल्स टू आई आर होता है। V आपको दिया हुआ है, V कितना दिया हुआ है भाई, 18 वोल्ट। करंट आपको चाहिए, तो करंट कितना हो जाएगा बताओ, करंट आप ही लोग निकालो। V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर, तो I इज इक्वल्स टू क्या, V बाई आर। तो V बाई आर करके बताओ करंट कितना आएगा, करंट कितना आएगा। एटीन बाई 4.5 यानी कितना, 4 एम्पियर, ठीक है।
4 एम्पियर। चलो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 4 एम्पियर, ठीक है। सबको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे कितना आएगा, दिस वन विल बी 4 एम्पियर, ठीक है। और चलो यहाँ से भी कितना आएगा, 4 एम्पियर, ठीक है। अभी जरा सा बताओगे कि इस जगह से ये 9 ओम, अभी ये वाला 9 ओम, देखो कौन सा 9 ओम, ये वाला, इसके थ्रू कितना करंट जाएगा बाबू, इसके थ्रू और इसके थ्रू कितना करंट जाएगा, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर जाएगा पक्का, सोच लो। देखो एक ट्रिक बताता हूं, जब भी इक्वल रहेगा ना, देखो ऊपर वाला भी 9 और नीचे वाला भी 9, जब पैरेलल में इक्वल रहता है तो करंट आधा आधा बढ़ जाता है, ध्यान रखना। लेकिन दोनों बराबर होना चाहिए, जैसे ऊपर भी 9 नीचे भी 9 और इधर से 4 आ रहा है तो इसमें भी 2 चला जाएगा और नीचे वाले में भी 2 चला जाएगा। अगर 8 आता तो ऊपर में 4 चला जाता और नीचे वाले में 4 चला जाता। तो यहाँ से कितना जाएगा बाबू, यहाँ से जाएगा 2 एम्पियर। और जब यहाँ से 2 एम्पियर तो यहाँ से भी कितना जाएगा, यहाँ से भी जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है। चलो अभी बताओ, अभी बताओ इस 9 ओम का वोल्टेज कितना, इस 9 ओम का वोल्टेज कितना, नाइन ओम का वोल्टेज हाउ मच, नीचे वाला 9 ओम इसका वोल्टेज कितना, 18 वोल्ट। कुछ लोगों का ही जवाब आ रहा है, लेकिन 18 वोल्ट बोलोगे कैसे, तो आओ इससे करंट आपका मालूम ना कि 2 एम्पियर का है, तो देखो ना कि V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर नहीं होता क्या, आई आर यानी कि 2 इंटू 9, आई आर यानी कि 2 इंटू 9, 2 इंटू 9 कितना हो गया बाबू, 18 वोल्ट, ठीक है। अभी बताओ इस 6 ओम का वोल्टेज कितना, इस 6 ओम का वोल्टेज कितना, ट्वेल्व वोल्ट। बोलोगे कैसे, तो देखो यहाँ 2 एम्पियर का करंट, ये दोनों सीरीज में था, तो ये दोनों सीरीज में था, तो इससे 2 एम्पियर तो इससे भी 2 एम्पियर, तो इससे कितना 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 यानी कितना 12 वोल्ट, ठीक है। कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। चलो अब इस 3 ओम का बताओगे, ये 3 ओम का कितना हो जाएगा, टू इंटू 3, 2 इंटू 3 यानी कि 6 वोल्ट। क्या सबको क्लियर है, देखो फिर से हमने सारे रेसिस्टर का करंट निकाल लिया, वोल्टेज निकाल लिया, टोटल रेसिस्टेंस निकाल लिया, टोटल वोल्टेज निकाल लिया। टोटल रेसिस्टेंस आया था 4.5 ओम, टोटल करंट आया था 4 एम्पियर, 9 ऊपर 6 ओम वाले का करंट निकल गया 2 एम्पियर और वोल्टेज निकल गया 12 वोल्ट, 3 ओम वाले का करंट निकल गया 2 एम्पियर, वोल्टेज निकल गया 6 वोल्ट, नीचे 9 ओम वाले का करंट निकल गया 2 एम्पियर और वोल्टेज निकल गया 18 वोल्ट। चलिए आइए वापस से प्रैक्टिकल पे, ठीक है। वापस से प्रैक्टिकल पे आएंगे तो आ जाओ, इस स्विच को ऑन करो, देखो स्विच को ऑन किया, देखो सबको दिख रहा है, यहाँ से देखो फिर से 2 एम्पियर आ गया, यहाँ पे 2 एम्पियर आ गया, नेट 4 एम्पियर आ गया। क्या ये सबको क्लियर है,
देखो सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी, ठीक है। आ जाओ, अब वोल्टेज मेजर करके देखिए जरा। देखो 6 ओम का वोल्टेज कितना होगा, आ जाओ देखते हैं। देखो 6 ओम का वोल्टेज कितना निकाला था, 12 वोल्ट निकाला था ना। देखो 12 वोल्ट ही आया है। नेक्स्ट 9 ओम का निकाल के देखते हैं। देखो वैसे 9 ओम का यहाँ पे रखने से भी चेक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो मान लो यार 9 ओम का निकालते हैं। देखो 9 ओम का 18 वोल्ट दिख रहा है। लास्ट एक 3 ओम का निकालते हैं। आ जाओ 3 ओम का निकालेंगे तो देखो 3 ओम का भी कितना आया, 6 वोल्ट। 6 वोल्ट निकाला था हमने। और इस 6 और 3 का टोटल देखोगे तो देखो पैरेलल में आपका, पैरेलल में ये दोनों क्या सेम होता है ना, तो देखो ऊपर भी 18 वोल्ट है और नीचे भी 18 वोल्ट है। देखो क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। देखो नीचे वाले का भी 18 वोल्ट, ऊपर वाले का भी 18 वोल्ट, है ना। और 3 वाले का देखोगे तो ये 6 वोल्ट। क्या सबको क्लियर हुआ ये न्यूमेरिकल? चलो अभी अभी भी अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकली, आप प्रैक्टिकल सर्किट देखना चाहोगे तो मैंने सर्किट डायग्राम बनाया, ये मैंने सर्किट डायग्राम बनाया। आप प्रैक्टिकल सर्किट देखना चाहते हो तो ये देखो प्रैक्टिकल सर्किट आपका कैसा होगा। ये देखो ये आ गया आपका क्या, प्रैक्टिकल सर्किट, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉन अभी फ्लो नहीं कर रहा है, आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करवा दो। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है अभी, ठीक है। बाकी प्रोटॉन फ्लो करवाना चाहो तो प्रोटॉन जस्ट अपोजिट फ्लो करेगा, आप जानते ही हो वो चीज। देखो प्रोटॉन जस्ट अपोजिट फ्लो कर रहा है, ठीक है। चलो बताओ अभी सबको ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये पार्ट सबको क्लियर ये हुआ, सबको ये पार्ट क्लियर है? रोशन पूछ रहे हैं सर ये लैब आपको कहाँ से मिला। रोशन मेरे पास बहुत सा ऐसा चीज है जो आप कहीं भी ढूंढोगे अभी पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा, वो सिर्फ मेरे पास ही मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आम खाने से मतलब रखिए, गुठली गिनने का जरूरत नहीं है। ये था मेरे पास बहुत पहले से ही है, बट मैंने कभी क्लास में इसका यूज नहीं किया था क्योंकि कंडक्टेंस कंडक्टेंस का हम लोग इसमें नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस लैब में कंडक्टेंस का नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं देता हूं, चलो एक क्वेश्चन उस पर दूंगा अभी, ठीक है। ये लैब एक्चुअली मेरे पास पहले से ही था बट कभी क्लास में यूज नहीं किया था क्योंकि प्रोजेक्टर लगा हुआ नहीं है इशू पे। और इस बार प्रोजेक्टर भी लग जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपका क्लास में भी ऐसे ही होगा, जब भी खुलेगा तो प्रोजेक्टर लगने के बाद क्लास में भी आपका यही सब चीज चलने वाला है, ठीक है। चलिए अभी इन्होंने एक ने क्वेश्चन किया है कि सर कंडक्टेंस होगा तब क्या होगा। चलो इस लैब में तो कंडक्टेंस नहीं दिया हुआ है बट हम लोग कंडक्टेंस पे भी एक क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ कंडक्टेंस में कैसे क्वेश्चन करेंगे ये देखिए। सबसे पहले आपको क्या है कि यहाँ पे मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी इस पे बनाओ तो सब कोई। देखो ये 6 ओम का है, ठीक है। आसान से क्वेश्चन दे रहा हूं पहले, ये 6 ओम है और यहाँ पे कंडक्टेंस का भी सिंबल याद रखना रेसिस्टेंस की ही तरह होता है, ठीक है। ये देखो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1/3
अभी बताओ आपको क्या करना है, सबका वोल्टेज निकालना है, सबका इसमें नेट करंट निकालना है, और ये 18 वोल्ट। बताओ नेट रेसिस्टेंस कितना होगा, नेट कंडक्टेंस कितना होगा, या फिर आपका नेट जो टोटल करंट होगा वो कितना होगा, और जो टोटल वोल्टेज होगा वो कितना होगा। बताइए, सोचिए थोड़ा। बस नेट रेसिस्टेंस 19/6, नहीं 19/6 नहीं होगा। ठीक है श्रेया, आपका नेट रेसिस्टेंस इज 9 ओम ओनली। 90 नहीं गौरव, 90 ओम नहीं, 9 ओम, 9 ओम। नेट रेसिस्टेंस इज 9 ओम। करके देखो, सोचो थोड़ा। 9 ओम, शीतल 6.33 नहीं होगा, 9 ओम होगा। वो 1/3 महो है, ध्यान से देखो। एग्जैक्टली G इक्वल्स टू 1/R। देखो ये आपको G दिया हुआ है, दिस वन इज G कंडक्टेंस, राइट। तो ये R1 की वैल्यू आपको है 6 ओम, एंड ये G2 की वैल्यू, G2 यानी कि कंडक्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। G2 की वैल्यू 1/3 ओम है। तो आप R2 निकाल लो ना जरा सा। R2 आप निकालोगे तो R2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1/G2, राइट। और 1/G2 यानी कि 1/1/3, 1/1/3, ठीक है। तो ये वापस से कितना हो गया, 3 ओम, राइट। दिस वन इज 3 ओम। तो इस सर्किट को चेंज कर दो, सर्किट को चेंज कर दो। देखो काम आसान हो गया। क्या काम आसान हो गया, यहाँ पे आपका 6 ओम आ गया, और इसको कितना ले लो, 3 ओम ले लो। अब पूरा सर्किट सॉल्व कर दो। अब जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व कर दो। नेट रेसिस्टेंस कितना होगा, नेट रेसिस्टेंस विल बी, दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में है तो 6 + 3 यानी कि 9 ओम, ठीक है। और ये 18 वोल्ट है। आपको करंट चाहिए, तो करंट चाहिए तो V इक्वल्स टू IR, तो I इक्वल्स टू V/R, I इक्वल्स टू V/R, V/R यानी 18/9, 18/9 दैट इज 2 एम्पियर का करंट जाएगा, ठीक है। और अगर नेट कंडक्टेंस पूछ देता कि नेट कंडक्टेंस बताइए, तो G इक्वल्स टू क्या होता, G इक्वल्स टू 1/R, 1/R यानी कि नेट कंडक्टेंस कितना, 1/9 महो, 1/9 महो, ठीक है। करंट आ गया। अब 6 ओम का वोल्टेज पूछेगा, तो 6 ओम का वोल्टेज आप ही लोग बताइए, सेम क्वेश्चन अभी करवा चुका हूं। 6 ओम का वोल्टेज बताइए। What should be the voltage of 6 ohm? V equals to IR, IR यानी कि 2 into 6, that is 12 वोल्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, इसका V इक्वल्स टू 2 into 3, 2 into 3 विल बी कितना, 6 वोल्ट, ठीक है। चलो अभी कंडक्टेंस वाला चीज क्लियर हो गया। अब आएगा कंडक्टेंस का, तो बन जाएगा थ्री कंडक्टेंस ज्वाइंट इन सीरीज फाइंड्स, तीनों को पलट दो। अरे कंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है ना, वो आपका जस्ट ऑपोजिट होता है रेसिस्टेंस का। जो C का वैल्यू होता था वही इसका होता था, ठीक है। आ जाओ, चलो उस पे ध्यान रखना, बस तीनों का जो ऑपोजिट चीजें हो जाती थी, ठीक है। मतलब कि आपका जैसे इसका जो कंडक्टेंस और
रेसिस्टेंस का जस्ट ऑपोजिट फॉर्मूला, जो कैपेसिटेंस का लगेगा ना, जो कैपेसिटेंस का लगेगा वही आपका रेसिस्टेंस का कंडक्टेंस का लग जाएगा। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, आपने बोला ना कि 3 से 3 को सीरीज में लगा दो, लगा दीजिए। ये लो 3 को सीरीज में लगा दिया, 3 को सीरीज में लगा दिया। ये कंडक्टेंस दिया है आपको, ठीक है। कंडक्टेंस दिया है, मान लो 6 महो, ये दिया हुआ है 3 महो, ठीक है, और ये दिया हुआ है 2 महो, ठीक है। तो आप ये सीरीज में लगा हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है। सीरीज में R1 R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R2 3 होता था ना, तो इसमें पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो। जो नेट कंडक्टेंस होगा, दो कंडक्टेंस विल बी 1 बाई G1 प्लस 1 बाई G2 प्लस 1 बाई G3। जो कैपेसिटेंस का था वही फॉर्मूला कंडक्टेंस में लग जाएगा, 1 बाई G1 प्लस 1 बाई G2 प्लस 1 बाई G3। क्या अभी क्लियर हुआ? बताओ। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या अभी क्लियर है? चलिए, बाकी एक तरीका हमारे पास और है। हाँ, वन जो भी आए, मैं कैलकुलेशन मैंने नहीं किया है, ठीक है, जो भी आया। एक तरीका और है, आप रेसिस्टेंस निकाल लो। इसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1/6, ठीक है, ओम। इसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1/3, 1/3 ओम। और इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1/2। बाकी फिर से आप R इक्वल्स टू लगा दो। R इक्वल्स टू क्या? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है, वो फॉर्मूला लगा दो और उससे भी सॉल्व कर दो, उससे भी आंसर वही आएगा। तो अभी बताओ, कंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है? बस ध्यान रखना, कंडक्टेंस में फॉर्मूला टोटल का टोटल कैपेसिटेंस वाला लग जाएगा, ठीक है। जो रेसिस्टेंस का सीरीज वो कंडक्टेंस का पैरेलल, जो रेसिस्टेंस का पैरेलल वो कंडक्टेंस का सीरीज। चलिए, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में और न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी का कुछ न्यूमेरिकल्स है, तो मैं वो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बता दूंगा, क्वेश्चन नंबर कि कौन कौन सा बनाना है, ठीक है। चलिए, आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास।